अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से एंड पतली से मोटी से की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। वेलकम हो गया जी, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम अपने अभी रिएक्शन का जो है अभी खुलासा करेंगे। दीदी वैसे तो मैं थंबनेल ये वाला नहीं लगाना चाहिए था कि नौशीन के रेस्कन का जवाब। आपने कहना था कि भाई मेरे ससुराल वालों ने जो फातिमा पे गंदी वीडियोस बनाई थी उसकी क्लैरिफिकेशन मैं देने लगा हूँ। लेकिन खैर आपने वो बातें पी गए जो आपसे सवाल ऑडियंस ने किए या हम लोगों ने भी किए उसके बाद, ठीक है ना? तो वो आपने बातें नहीं की। खैर उस पर भी बात करते हैं। और नजमा ने जनाब शहजाद के बेटे को चोट लगवा दी, जो इनका कज़न फौत हुआ था कुछ महीने पहले। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं तफसील से। और उसके बाद जो है बेटे का नाम चेंज, अलिशबा और आमिर जो हैं अपने बेटे का नाम चेंज कर रहे हैं। इतना प्यारा नाम है अब्दुल अहद, उन्होंने जो नाम रखा है बहुत खूबसूरत नाम है। बच्चों की जो जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, उनकी तबीयत ख़राब होती रहती है, मैदे वगैरह का भी थोड़ा सा इशू होता रहता है, दूध हाजमे का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता रहता है। पता नहीं ये लोग नाम क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। अब उन्होंने कहा है अरशियान, हारून, इजहान, मुआज, इन नामों में से हम नाम रखना चाहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं उन्होंने और वो लोग चाह रहे हैं कि हम कौन सा नाम रखें। तो कुछ लोग कह रहे हैं मोहम्मद उवैस रखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अरशियान रखो, कुछ लोग कहते हैं मुआज रखो। मुख्तलिफ लोग जो हैं, रोहान का भी नाम आ रहा है मुसलसल। लेकिन इनका नाम बेटे का नाम ना बहुत प्यारा नाम था। मोहम्मद अहमद बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह से। लेकिन इन्होंने जो अब्दुल अहद रखा है ना वो भी बहुत खूबसूरत नाम है। अल्लाह के नामों में से एक नाम वो भी है। तो आप जो है पता नहीं क्यों ये लोग नाम चेंज कर रहे हैं। किसी ने इनके दिमाग में बात डाल दी है कि भाई नाम चेंज कर लो, बच्चा जो है सही हो जाएगा या ये है वो है। लेकिन मैं अगले दिन किसी को सुन रही थी कि बच्चे का हमने ना नाम चेंज करना है, तो वो कुछ और नाम रख रहे थे। तो वो जो स्कॉलर साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं, जो नाम ऑलरेडी है ना उस बच्चे का वो ज़्यादा बेस्ट है उसकी निस्बत से जो आप रखना चाह रहे हैं। लेकिन खैर वाकई नामों का भी थोड़ा सा असर तो होता है। तो चले, इनको जो सही लगे वो ये लोग करेंगे। इनको फ़िलहाल नाम बच्चे का चेंज करना है क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि बच्चे का जो नाम है वो सही नहीं है, मतलब बच्चे पे फिट नहीं बैठ रहा। भारी नाम भी होते हैं कुछ नाम भारी भी होते हैं, और ये वैसे है भी हकीकत, नाम भारी होते हैं। मैंने अपनी बेटी का नाम जो हुरैन फातिमा है उसका कुछ टाइम के लिए नाम पहले जो नाम रखा था फारिया, ठीक है, ये वाला नाम रखा था। हम लोग फारिया करके बुलाते थे या फेरी करके बुलाते थे। लेकिन फिर किसी ने कहा नाम चेंज करो, फिर बाद में हम लोगों ने नाम चेंज किया था। तो खैर बस चल रहा है जैसे भी है। तो खैर यहाँ पे जो है इन्होंने भी अभी यही सोचा है कि हम अपने बच्चे का नाम चेंज करेंगे। चलो जी, अल्लाह ताला बच्चे को नेक और माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए और सेहतमंद ज़िंदगी वाला बच्चा रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे अभी नजमा के हवाले से भी बात करेंगे और फिर उसके बाद मेरे पास वैसे ढेर सारी इस टाइम न्यूज़ हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं जल्दी से छोटी सी एक वीडियो बनाऊँ क्योंकि थोड़े से बिजी हैं जी, घर में भी थोड़े से बिजी हैं कुछ चीज़ें चल रही हैं घर में भी। खैर यहाँ पे चाचा अनवर की मैंने वीडियो देखी। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई साजिद ने हौला हाथ इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने दोनों घर को बचाना था, इसलिए जो है उन लोगों ने साजिद ने दरमियाना फैसला किया कि नॉर्मल तरीके से आके बात की। ये बात नहीं हो रही थी, ये बात हो रही थी चाचा, आपको समझ नहीं आई बात की कि उसने जब रिएक्शन दिया है ना तो वो सिर्फ ये कह के गया कि उसकी ट्रोलिंग हो रही है, कौसर की ट्रोलिंग हो रही है। भाई आप उस कौसर के भाई की वॉइस आपकी बड़ी बेगम के खिलाफ निकली है,
तो आप जो है उसको कह रहे हैं कि कौसर की ट्रोलिंग हो रही है, तो उस बात पे ज़्यादा लोग भड़के और ज़्यादा ही लोग नाराज़ हुए कि ये साजिद ने क्या बोल दिया है। साजिद को सिर्फ सितारा की सपोर्ट में आके वीडियो बनानी चाहिए थी। कौसर के भाई की वॉइस लीक हुई और आप कौसर को ही मज़ीद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला असल मुद्दा था, ये वाली बात थी जो कि बढ़ गई। हमने तो पहले ही, मैंने जब साजिद की वीडियो आई थी मैंने उसी टाइम कहा था कि साजिद भाई को चाहिए था कौसर को साथ बिठा के अपोलोजाइज़ करते, बात को ख़त्म करते कि देखें जी लड़के ने ये जो हरकत की है अच्छी नहीं की, हम माजरत खाएँ। खासकर कौसर कहती है हम माजरत खाएँ, सितारा और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, सितारा मेरे बच्चे को बहुत प्यार करती है, मैं जो है सितारा के बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, हम लोग आपस में अच्छे हैं। बाकी हाँ हमारी तू तड़ाक चलती रहती है छोटी मोटी, वो तो घर के एक हिस्से होते हैं, ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन उन्होंने भाई उल्टा उसी वीडियो में कह दिया तेरी मैडम वो बैठी है, उसको मैडम बोला कर। फिर कल की वीडियो में भी उसने, केक वाली वीडियो में भी यही कहा, जा उधर जाके केक कट। उधर कौन बैठी है? सितारा। कौन बैठी है? सितारा। तो साजिद तो तुम्हारे साथ ही केक कट करना चाहता है, उसके साथ तो करता ही नहीं है ना। उसको 17 साल में याद रहा है कि मैंने जो है केक कट करना है, या मैंने जो है बेगम के साथ वो क्या कहते हैं एम ए नसरीन एम ए नसरीन बनानी है। वैसे तो ये बेतुकी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में हम लोगों ने हमें एडवांस में ऐड कर रखी हैं, ये बर्थडे और केक और ये वो, लेकिन ठीक है चल रहा है तो फिर बराबर चलो, चलाना भी है तो यहाँ पे मतलब फिर दोबारा से साजिद साहब ट्रोल हो गए अपनी ही चीज़ों की वजह से, और फिर वो हेटर करके जो है वो कर रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि देखें जी इधर से भी लोग व्यूज़ लेते हैं, उधर से भी व्यूज़ लेते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। हाय व्यूज़ लेना होता तो फिर चले छोड़े परे। खैर यहाँ पे जो है मतलब इस तरह से चाचा अनवर ने, जाहिर सी बात है ये भी ख़ानदान का हिस्सा है, तो इन्होंने इस तरह से अपोलोजाइज़ रखना तो है, इन्होंने बैलेंस में रह के बात करने की कोशिश करनी तो है कि भाई मुंह मत्थे दोबारा भी लगना है साजिद के, तो मैं नॉर्मल रह के मैं अपनी बात रखूं। खैर लोग पुरजोश हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। सितारा की भी अपडेट नहीं आ रही, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ सितारा का कोई ब्लॉग नहीं आया। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा बहनों के कॉमेंट आ रहे हैं, परेशान हो रही हैं, मुझे खुद को भी टेंशन हो रही है। सितारा पहले तो जो है एक्टिव हो जाती थी, बातचीत जो है वो मतलब अपनी ऑडियंस को बता देती थी या कुछ हवाला कर देती थी, लेकिन इस तरह से कोई भी नहीं बात हुई। हाँ ये ज़रूर पता चला है कि बाबर वाले ज़रूर गए थे, उनको जाना भी चाहिए इस मुश्किल घड़ी में, इस परेशानी की हालत में जिस तरह से सितारा परेशान थी, उनको जाना भी चाहिए था, जो कि बहुत अच्छा किया। बाबर फैमिली में सितारा के घर वो लोग गए, उन्होंने बैठ के मतलब उनको दिलासा दिया होगा, उनके साथ बातचीत की होगी, हौसला दिया होगा। फिर शुक्र है माँ जी भी यहाँ पे हैं, वो सितारा बिल्कुल अकेली नहीं हुई होगी, वरना इन दोनों की जब लड़ाई होती थी ना साजिद और सितारा की, अक्सर तू मैं हो जाती है जब, तो साजिद जब दूसरे घर चला जाता तो सितारा और ज़्यादा परेशान होती थी, और ज़्यादा जो है मतलब घुटन होती है औरत को कि यार ये क्या बात हुई, ये मुझे छोड़ के चला गया। औरत की ज़्यादातर यही ख्वाहिश होती है, बोल भी बैठती है और फिर उसका यही होता है कि यार मेरा हस्बैंड थोड़ा सा मुझे आसरा दे दे, थोड़ा सा दिलासा दे दे। खैर यहाँ पे ये ऐसा कौन करता है, कोई भी नहीं, सेल्फिश ही है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो है चाचा अनवर ने कहा कि सितारा के प्लॉट के हवाले से भी लोग पूछ रहे हैं, तो भाई वो सितारा खुद ही प्लॉट रखेगी, और बाकी अगर वो घर वहाँ पे नहीं भी बनाएगी तो वो क्या करेगी, वो हुसैन को शायद अगर बेचना भी कभी हुआ तो वो हुसैन को ज़रूर देगी, बाकी किसी को नहीं। लेकिन वो कब्ज़ा पहले कर लेगी फिर देगी, पहले कब्ज़ा करेगी, उसके बाद जो है ये प्लॉट जो है वो सेल करना पड़ा तो करेगी, वरना फ़िलहाल वो सितारा का ही है। और जैसे मतलब उसकी लोकेशन है फ्रंट पे दरवाज़ा निकालने की, तो वो वैसे ही निकालेंगी। बाकी शहजाद के बेटे के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई बुरा किया नजमा ने, छत पे ये लकड़ियाँ वगैरह रखवा रही थी। अगले दिन ना फारूक सर्दियों के लिए लकड़ियों की रेडी वगैरह भरवा के आया था आई थिंक, तो वो लकड़ियाँ पहले इन्होंने सहन में रखवाई, जहाँ पे उन्होंने जगह ऊंची की है नजमा ने, वहाँ पे रखवाई, और उसके बाद जो है उधर से उठवा के शायद उसने छत पे रखवानी थी। उसमें इनका जो शहजाद कज़न है वो जो फौत हो गया है, उसका एक बेटा जो था उसको भी छत पे चढ़ा दिया और कहा कि ये लकड़ियाँ जो है ऊपर तुम लोग रखो। अब वो लकड़ियाँ बच्चा रख रहा था, तो रखते रखते शायद वो गिर गया और उसकी नाक की हड्डी जो है वो
मतलब नाक ज़ख्मी हो गया है। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि शहजाद के बेटे को हॉस्पिटल उसके चाचा आज़ाद जो हैं वो ले गए थे और बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसको काफ़ी सारी चोटें आई हैं। नजुमा के अपने बच्चे घर में फिर रहे होते हैं, उसने उनसे काम नहीं करवाया, उसने जो है शहजाद के बेटे को जो है ऊपर चढ़ाया, जो कि अच्छी बात नहीं है। छोटे से बच्चों से, दूसरों के बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। इसको चाहिए था कि ये अपने ही बच्चों से काम करवाती। तो बिल्कुल जी ऐसे ही है, अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा मसला मसाइल हो गया तो फिर कौन भुगतेगा, कौन भुगतेगा। और इतना नाजुक मरहला, मतलब सही नहीं है ये चीज़ें, बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप लकड़ियां जो है छोटे बच्चों से, दूसरों के छोटे बच्चों से करवा रही हैं। माशाल्लाह फौजिया समझदार है, आप नीचे खड़ी होकर उसे लकड़ियां उठा के देती हैं, या आपकी माशाल्लाह दूसरी बच्चियां भी समझदार हैं, सुलझी हुई हैं, तो उनको कहती कि भाई वो रख देती, एक नीचे से पकड़ाता जाता, दूसरा जो है रखता जाता तरतीब लगा के। लेकिन दूसरों के बच्चों के ऊपर इस तरह से कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब देखें इतना चोट लग गई है लेकिन नजमा ने इजहार ख्याल भी नहीं किया है। उसको इजहार ख्याल करना चाहिए था कि भाई मेरी गलती थी, मैं ये गलती कर बैठी हूँ, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। खैर अब आते हैं जनाब, कहता है कि स्क्रिप्ट लिख के आती है, बिल्कुल सबके सामने सबको बता के लिखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ। ये टीडी का जो है मेरे पे रिएक्शन जो आया है, बड़ी तप चढ़ गई है मेरे रिएक्शन के बाद उसको। तो भाई तप तो हमें भी चढ़ी है, मुझे भी तप चढ़ी है जब आपने कहा कि सितारा को हमदर्दियाँ दे के व्यूज़ लेते हैं ये लोग, तो मैं क्यों नहीं ले सकता। फिर अभी के रिएक्शन में तुम बोल के गए हो कि नहीं वो ऑडियंस मुझे बुरा भला कह रही थी, तो सीधा खपो, सीधा बोलो कि भाई ऑडियंस मुझे जो है पुट्ठे सीधे मतलब वो कर रही थी। मैं अगर सितारा के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ऑडियंस जो है वो तुमसे सवाल कर रही है, तो ऑडियंस का नाम लो ना। ऑडियंस के हमदर्दी लेके या दे के व्यूज़ कमाती है, ऑडियंस के कोई चैनल है, ऑडियंस क्या वीडियो बनाती है, ऑडियंस व्यूज़ देती है। पहले अपनी बात को करेक्ट किया करें, आपको करेक्ट करनी चाहिए। फिर आप मेरे पे टोंट मार रहे हो कि लिख लिख के आती है, वो लिख लिख के आती है। सबको पता है मैं पॉइंट लिख के आती हूँ, जो देखती हूँ वो लिखती हूँ, फिर उस पर बात करती हूँ और रिव्यू और अपने पॉइंट भी रखती हूँ। ठीक है जी, ये सबको पता है। मुंह उठा के आप जैसे कह रहे हैं मैं तो मुंह उठाता हूँ वैसे ही आ जाता हूँ, तो अच्छी बात है, आपका अपना चैनल है, आप जैसे भी रवैया रखें, जैसे भी बिहेवियर रखें आप करें। अब देखें ना, इतनी सारी आप मेरी बातें पी गए हैं, मैंने जो आपसे बातें की हैं, सवाल किए हैं यहाँ पे रिएक्शन में, वो आपने सारी घुमा दी, सारी बातें घुमा फिरा के। मेरी कॉल पे बात हुई थी, आपने मुझे कॉल की थी जी, आपने भी की थी, आपने भी की थी कुछ दिन पहले। ठीक है जी, चले उस बात को छोड़ देते हैं, जब मौका मिला आपने छेड़ी बात तो फिर करेंगे। खैर यहाँ पे मैंने आपको कहा कि अक्सर तुम घुमाते हो। अभी हमदर्दी वाली बात की, हमदर्दी दे के जो है ये व्यूज़ कमाते हैं, फिर अगले दिन भी आपने मुझे इसी तरह से ही एक किस्म से ट्रोल ही किया है कि देखें जी वो जो है शाहरुख के साथ इसकी बात हुई थी। असल बात बताओ ना कि शाहरुख ने तुम्हें क्यों बुलाया था, नैना के गुस्से में था ना, नैना के लिए तुम्हें बुलाया था ना, लेकिन तुमने थंबनेल पे हाईलाइट मुझे किया, तो मैंने अपनी आके आपसे पहले पूछा, कमेंट में पूछा, फिर मैंने आपसे पूछा कॉल पे, हाँ भाई बताओ मसला क्या है, किसने क्या बात की है, खुल के बात करो। झूठ है, बहतान है कि कॉल करती है, मेरी शाहरुख से आज तक कॉल पे बात नहीं हुई। शाहरुख ने मैसेज ज़रूर किया था जब नैना का निकाह हुआ था और मैंने दूल्हे की पिक्चर लगाई थी। तुम फिर झूठ बोल गए हो अपने ब्लॉग में, अभी फिर झूठ बोल गए हो कि आपने तो बात क्लियर ही नहीं की शाहरुख वाली। झूठे हो आप तो। अच्छा नहीं है कि मैं लिख लेती हूँ पॉइंट, ताकि मैं बात से बदलूँ ना, इधर उधर ना हूँ, हैं। मैं तो क्लियर करके गई हूँ, मैंने उसके लिए बाकायदा एक वीडियो भी बनाई थी, अभी फिर भी मैंने क्लियर की है बात कि उसने दूल्हे के लिए कहा था कि दूल्हे की पिक्चर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे दो। वो तो तड़प रहा था देखने को कि इतने सारे बंदे थे, किस बंदे को चुना है इसने, किससे शादी की है नाना ने, मुझे भी तो पता चले कौन सा दूल्हा है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, होती भी सही तो शायद भी ना देती, मैं शायद ना भी देती, लेकिन मेरे पास थी भी नहीं।
ठीक है जी। तो ये बात मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है। बाकी आप व्यूवर से अपनी जान छुड़ाने के लिए हम रिएक्शनिस्ट को मत इस तरह से टारगेट किया करें कि ये हमदर्दियां सितारा को देख के व्यूज लेते हैं। बाकी हाँ, ये वाली बात आप कहते हैं कि ये कह रही थी कि आप जो है सितारा पे रिएक्शन देते हैं तो फिर वो आपके रिश्तेदार हैं। नहीं, साजिद के हवाले से आपने कहा कि हाश बोल रहे हैं ये लोग। मैंने कहा हमसे साजिद नाराज़ भी हो जाता है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तू अपना ख्याल कर, तेरे से ना नाराज़ हो जाए। ठीक है, मिल गया जवाब, सही है। अच्छा, ऑडियंस आपको क्यों ट्रोल कर रही थी, क्यों बुरा भला कह रही थी? ऑडियंस आपको कह रही थी जैसे साजिद के ससुराल वाले सितारा को टारगेट करते हैं, बुरा भला कहते हैं पीठ पीछे, चलो पीठ पीछे कह रहे थे, लेकिन आपके ससुराल वालों ने सामने से आके फातिमा की धज्जियां उड़ाई, उसकी उम्र को लेके बुली किया, उसके बिहेवियर को लेके बुली किया। उन तक कैसे बातें पहुंची कि वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखती, उम्र रसीदा खातून है, उसकी ज़्यादा उम्र है। हालांकि सनिया ट्रोल हो गई इस मामले में, ठीक है। अच्छा, फिर आप कहते हो मैंने शादी को कंटेंट नहीं बनाया। क्यों? सुहागरात की वीडियो नहीं डाली थी आपने सुहागरात की वीडियो नहीं डाली थी? डाली थी, बनाई हुई थी तो डाली थी ना। अब ये ना कहना फातिमा ने मजबूर किया था, तुमने बनाई हुई थी तो ही फातिमा ने कहा ना जब ये काम कर चुके हो तो फिर लगाओ, दिखाओ अपना चेहरा असली। मैं तो कंटेंट नहीं बना के आया, लोग बनाते आए हैं शादियों को कंटेंट, मैंने तो, आपने बनाया है। फिर कहते हो बाकी लोगों ने मुझे हाँ, तो लोगों को मौका दिया है तो ही लोगों ने बोला है ना। आपने वीडियोस वगैरह डाली, पिक्चरें डाली, आपने मौका दिया, उसके बाद ही लोगों ने ट्रोल किया। लोगों को बुरा लगा कि यार अच्छे खासे इसकी बच्चे को पाल रही है, किसी और का बच्चा, किसी और का पैदा किया हुआ बच्चा सनिया पालेगी? नहीं पालेगी। अगले दिन कपड़े धोए, कहती है ऊपर जाके डाल, ताकि इस्त्री वगैरह भी फिर वही करेगी। कौन? फातिमा। वो अभी तक रोटी तुमसे पकवा रही है सनिया। वो ऐसे जैसे जैसे फातिमा की तबीयत खराब है ना, वो प्रेग्नेंट है तो वो भी वही उस तरह की अदाएं कर रही है कि भाई मैं भी शायद प्रेग्नेंट हाँ, तो चाहे शायद तुमसे बनवा रही होती है। लोग तो फिर कहेंगे कि यार फिर तुम्हारा क्या फायदा दूसरी शादी करने का, कि जब तुम ये करते हो। अच्छा, दूसरे बच्चे को कौन पालता है, ये वाली बात करती हूँ। फातिमा ने पाला, फातिमा ने कपड़े धोए, रोटी पकाई, उसका ख्याल रखा, उसका दवा इलाज ये वो, बच्चा बीमार जैसे हो जाता है, सर दबाना, उसको खुराक पका के देना बहुत बड़ी बात होती है। सनिया करेगी? कभी भी नहीं। वो मैं कहती हूँ 10 दिन भी बर्दाश्त ना करे। तुमने उस औरत के साथ धोखा किया, ये लोग तुम्हें कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि तुम जो है ये जो चीज़ें कर रहे हो, ये लोगों के बयान मैंने आपको बताए हैं और जो हमने देखा है उस पर मैं भी एग्री हूँ। मैं भी अपना यही पॉइंट रखूँगी कि आपने जो है गलत किया है, गलत किया है। और अभी आपका जो बिहेवियर है दोनों बीवियों की बनिस्बत, जैसे साजिद ज़्यादा लोलो पपो करता है ना, मेरी डुन्नी मेरी काकी, वो कौसर के साथ सेम तुम वही चीज़ें कर रहे होते हो। बड़ी बीवी को इग्नोर करना, उसको ताने कसना, अगले दिन ज़बरदस्ती आप क्लियर करवा रहे थे, साफ पता चल रहा था वीडियो में, साफ लोग भी बोल रहे थे कि हर ये ज़बरदस्ती उससे क्लियर करवा रहा है। और उसी टाइम कट होती है वीडियो, फिर वो सनिया को गले लगा रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। हालांकि सनिया तुम्हें धो के जाती है। मेरा रिएक्शन जो था ना उस पे सिर्फ तुम्हें शाहरुख की बात टच की, और शाहरुख जो तुम लोगों की धुलाई कर रहा है उस पे तुम्हारा ध्यान नहीं है भाई। बाकी व्यूज़ खाली हम नहीं देते, हमदर्दी कौन करता है यहाँ पे? कौन कर रहा है हमदर्दी? आपको पता है 2-3 बंदियाँ वो सितारा के हक में जो है अच्छे पॉइंट रखती हैं या बोलती हैं, बात करती हैं। आप हमें ही कह रहे हो ना, फिर मुकर क्यों गए? सीधा सीधा बोलते हैं ना, कहता मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, फिर किसका नाम लिया है? तो ये चीज़ें जो है करना छोड़ दो। जब तुम ये चीज़ें करना खुद छोड़ दोगे तो फिर जाहिर सी बात है हम बेवकूफ़ हैं, हम आप पे बात करेंगे, हम आप पे सवाल उठाएंगे। हम भी सवाल नहीं उठाएंगे। वो आपने वही किया है, मेरी वीडियो का पूरी वीडियो का खुलासा जो है शाहरुख की टिक पे उड़ा दिया है। वाह वाह जी वाह वाह
तरोड़ मरोड़ के इधर उधर से। बाकी कहता है पॉइंट जो है, हाँ वो तो फिर आप भी तो हमें पिछले दिनों नजमा की और मेरी जो बात हो रही थी, हाँ तो हम रिएक्शन दे रहे थे, हम तुम्हारी भी सुन रहे थे उसकी भी सुन रहे थे, और फिर दोनों का बाकायदा नाम हाईलाइट करके दीदी ने ये बोला, नजमा ने ये बोला, हम ये बोल रहे थे। सही है ना? कहता वो तो फिर हो जाता है, ये वो ठीक है, वो ठीक है, ये वो हम सुनते हैं, फिर एक दूसरे के पॉइंट जो है फिर बंदा बोल लेता है। तो अच्छी बात है, बोलो तुम, लेकिन बातों को घुमाया ना करो। जो पब्लिक आपसे, आप भी जिम्मेदार हैं क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप व्लॉगर हैं, तो ऑडियंस आपसे भी सवाल कर रही है, तो उसका जवाब दो। आप बजाय इसके अपनी दोनों बीवियों के हवाले से जो आपको कमेंट आ रहे हैं उनको जवाब देने के, आपने पहल की है वीडियो बनाने में और कहा है कि जो हमदर्दी में वीडियो सितारा के लिए बनाते हैं ना वो व्यूज कमाते हैं, आपने उधर डाल दिया। जाओ मतलब उधर कमेंट करो या इधर करो या ये करो वो करो। हद है। त्रोड़ मरोड़ के बातें करता है, जब भी करता है त्रोड़ मरोड़ के बातें करता है, फिर कहता है अच्छा अब मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम दे भी दो, मुझे परवाह भी नहीं है, तुम दो भी सही ना जवाब, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना आपने मेरे रिएक्शन का सही जवाब नहीं दिया, जो उसमें मेन पॉइंट था वो तो आप खा गए कि आपके ससुराल वाले भी तो नंगा तड़ंगा बोलते रहे ना आपकी बीवी को, आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? आप खुद भी वही कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं ना साजिद ने वो जो है बस वो ये वो ले लिया स्टैंड या नहीं लिया, फिर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लोग आपसे सवाल करें तो उनका जवाब देना था आपने, ठीक है जी। यहाँ पे फिलहाल मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।